वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम जो एनर्जी चेक करने वाले हैं या हम जो सिचुएशन कवर करेंगे उसमें ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में हैं और आप दोनों के बीच में या तो बहुत कम बातें होती हैं या कोई ब्रेकअप हो गया है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कभी वो रिलेशन में आ जाते हैं, कभी वो रिश्ते से चले जाते हैं और आपको भी कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पर्सन की आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, हम उसको जानेंगे टैरो के माध्यम से। और ये रीडिंग कलेक्टिव है जो कि टाइमलेस होगी, क्योंकि जितनी भी कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं उसको टाइमलेस रखा जाता है एटलीस्ट मेरे चैनल पे, ताकि आप जब भी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में क्या है। तो आपको ना ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पेशल देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके जीवन में आके एक ऐसी जगह बना ली है जिसको शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले पाएगा। और ये चीज़ें आपके पर्सन को इस नो कांटेक्ट में आने के बाद पता लगी हैं, यानी कि जब से आपके बीच में गैप आ गया है, सेपरेशन आ गया है, या आपको लगता है कि पहले जैसा हमारा रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो एक ट्रस्ट इशू भी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि हमारा रिलेशन इस पर्सन के साथ बना रहे, और इस कनेक्शन में अगर किसी की नज़र लग गई है, किसी तीसरे पर्सन ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है हम दोनों के बीच में, तो वो दूरियां मिट जाए, वो गलत फहमियाँ दूर हो जाए और हमारा कनेक्शन बच जाए। तो ऐसी एनर्जी आपकी भी है और आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि टैरो में ना एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कई बार जो टैरो वीडियोस को देखते हैं या सुनते हैं कि मैम जो आप रीडिंग में बताते हो वो हमें अपनी फीलिंग दिखती है, हमें लगता है कि आप हमारी ही बात कर रहे हो, लेकिन हम तो वीडियो पर्सन की फीलिंग को जानने के लिए देखते हैं। तो टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। हो सकता है जो वो महसूस कर रहे हैं सेम आप भी वही फील कर रहे हो। यू नेवर नो, आपको नहीं पता, इसीलिए तो आप टैरो को देख रहे हो। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो आपकी दोनों की एनर्जी को मिरर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप और आपका जो पार्टनर है वो किसी म्यूचुअल डिसीजन पर नहीं आ पाते। कई बार वो इस रिश्ते को लेकर आपसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ बातें ही करते हैं, एक्शन नहीं लेते, और ऐसा है भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट भी फील करते हैं आपको लेकर, और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनको संभाल लेते हो, आप बहुत ही रिलायबल पर्सन हो, आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन नो कांटेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे अगले 3 दिन, अगले 7 दिन, अगले 15 दिन और अगले 22 दिन, ये जो मैंने आपको अभी नंबर बताए हैं, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 15 और नंबर 22, ये टैरो में नंबर्स निकले हैं। तो इतने दिनों में, इतने घंटों में, और कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 3 महीनों तक भी आपका ये नो कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर बहुत समय हो गया है, पर्सन का कोई कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, काफ़ी महीने निकल गए हैं, या
साल से भी ऊपर हो गया है। तो जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है कि आप कम से कम 3 महीने और इस पर्सन का वेट कर सकते हो। लेकिन वेट करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों को ध्यान ना दो। अपनी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसको अपने इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ फॉलो करते रहो, लेकिन साथ में इमोशनली कई बार अगर आपको अकेलापन फील होता है, मन में दुविधा जागती है कि छोड़ो बहुत टाइम हो गया, पर्सन का पता नहीं वापस आते हैं नहीं आते, तो जो आपकी इंट्यूशन अगले 3 महीनों में आपको साइन देगी, गाइड करेगी, उसको सुनकर आप अपनी लाइफ का डिसीजन फाइनल कर सकते हो। क्योंकि जो आप अभी सुन रहे हो ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में इस चीज़ को स्ट्रेस करती हूँ कि मेरा देखने वाला कोई भी व्यूअर, कोई भी दर्शक कभी भी जनरल रीडिंग के आधार पे अपनी लाइफ का डिसीजन फाइनल ना करे, क्योंकि उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन बनी है। आप पर्सनल कंसल्टेशंस अपनी ले सकते हो ताकि आपको बेहतरीन तरीके से गाइडेंस दी जाए, समझाया जाए आपका पास्ट में क्या सिचुएशन रहा है, क्यों रहा है, वजह क्या थी, करंट सिनेरियो आपकी लाइफ में क्या है और आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में आपका और इनका रिलेशन किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या शादी होगी नहीं होगी। और अगर किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ये पर्सन अभी आने वाले टाइम में भी नो कांटेक्ट को बहुत डीपली फील करेंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें ना नज़र आ रही हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। आपको इस पर्सन ने काफ़ी परेशान किया है क्योंकि इनका एटीट्यूड इस रिश्ते को लेकर कभी भी स्टेबल नहीं रहा। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी ऑन एंड ऑफ कर लिया, कभी खुद से ही ब्रेकअप कर लिया। और ये कई बार आपके ऊपर शक भी करते होंगे कि तुम दूसरे लोगों से बात करते हो, तुम्हारा और किसी से अफेयर हो सकता है, या तुम लोगों से बहुत फ्रेंडली हो जाते हो। तो कुछ चीज़ों की इन्होंने आपके ऊपर बाउंड्रीज़ भी सेट कर रखी होंगी, लिमिट्स लगा रखी होंगी। लेकिन अभी जो इनका आपको लेकर नज़रिया है वो बदल रहा है। और ये थोड़े ना ऐसे पर्सन है कि इनको बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन अगर इन्होंने आपसे रिश्ता बनाया है तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि मुझे इतना लॉयल पर्सन कैसे मिल गया। जैसे इंसान को ना अपने आप विश्वास नहीं होता और कई बार वो अपने डिसीजन पे डाउट करता है, क्योंकि उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है कि सामने वाला अगर सच भी बोल रहा होगा कि नहीं मैं सिर्फ आप ही के साथ रिलेशन में हूँ, मुझे सिर्फ आप पसंद हो, मैं दिल से आप ही को प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो सामने वाला मानने को तैयार नहीं होता। क्योंकि उसका जो पास्ट का वूंड है, पुराने ज़ख्म है, उसमें इतना दर्द भरा हुआ है जो समय गुज़रने के बाद भी हरे के हरे ही हैं। तो मुझे ये वुंडेड स्टोरी नज़र आ रही है इनकी लव स्टोरी में। कभी कभी ऐसे मोड़ आए हैं अचानक जहाँ पे इस पर्सन को बहुत लोगों से धोखा मिला है, आपको भी मिला हो सकता है। तो यहाँ मैंने कुछ लव मैसेजेस भी आज की रीडिंग में इंक्लूड किए हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं और मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं मैम आप लव मैसेजेस को ज़रूर अपनी रीडिंग्स में इंक्लूड करा करो। तो मेरे अपने हाथों से ये लिखे हुए मैसेज हैं और मैं एक एक करके आपको उनकी एनर्जी और फीलिंग बताऊंगी कि वो क्या फील कर रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सबसे पहला यहाँ जो मैसेज आया है, यू आर ऑलवेज स्पेशल टू मी, नो मैटर व्हाट, आई विल कीप लविंग यू। आपके पर्सन ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि आप उनके लिए हमेशा वो यूनिक पर्सन रहोगे, वो स्पेशल पर्सन रहोगे। शायद इनके जीवन में बहुत लोग आए हैं और अगर फ्यूचर में भी आते हैं तो आपकी जो जगह है वो कोई और नहीं ले पाएगा। आपका शायद इनको प्यार करने का तरीका या आपका इनके साथ लॉयल रहने का जो एक एटीट्यूड है कि ये मेरे ही हैं, आप इन पे
अपना वो रौब भी दिखाते होंगे। जैसे अपनी चीज़ होती है ना, हमें अपनी चीज़ से अटैचमेंट होती है और कई बार हम ज़िद पकड़ लेते हैं कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो कई बार आपने इस रिलेशन में ऐसे बोला भी होगा कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे आप ही चाहिए, बस आप ही चाहिए, दैट्स इट। तो आपका ये जो एटीट्यूड है ये आपके पर्सन के दिल पे जा लगा है और ये भूल नहीं पा रहे आपको, और ये हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, कोई एक्स लवर है। तो इंसान को दूरियां बढ़ने के बाद ही नज़दीकियों का एहसास होता है कि काश वो नज़दीकियां वापस आ जाएं, क्योंकि जब सेपरेशन होता है तो इंसान पास जाने के लिए तरसता है, सामने वाले को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके साथ वक्त बिताने के लिए, उसके साथ फिज़िकली अगर कभी आपका रिलेशन इनसे बना है, कोई सेक्सुअल रिलेशन बना है, इंटीमेसी हुई है, तो वो मोमेंट्स भी ये दोबारा इस रिश्ते में रिवाइव करना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है गाइस। डेफिनेटली मुझे तो ये नो कांटेक्ट आपका आगे चलकर रीयूनियन में नज़र आ रहा है और काफ़ी हद तक चेंजेस भी आएंगे, क्योंकि अभी एक रीसेंट वीडियो मैंने चैनल पर डाला था जो कि गुरु पूर्णिमा के ऊपर था और फुल मून की रीडिंग थी वो, और फुल मून जो है इस बारी कैप्रिकॉन राशि में हुआ है, तो उसके बाद जो असर पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 महीना, 15 से 1 महीने तक असर काफ़ी ज़्यादा रहता है। 15 दिन तो पीक पर होता है और उसके बाद धीरे धीरे स्लोली वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इमोशंस को लेकर ये कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे रैदर दैन कि ये इमेजिन करते रहें, ड्रीमी वर्ल्ड में रहें और बस सोचते रहें। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको आने वाले दिनों में इसी पर्सन से कांटेक्ट रिसीव होगा और कुछ मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके भी इमोशंस पीक पर हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो मैसेज है, लव मैसेज आपके पर्सन का, उसमें ये है प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। ये आपको कह रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाइए। अगर आपको लगता है कि एक चांस तो बनता है तो प्लीज़ एक चांस अगर देकर रिश्ता सुधरता है, रिश्ते में प्यार वापस बैलेंस में आ जाता है। और इनको भी आपकी वर्थ पता लगी है, क्योंकि दूरियां भी रिश्ते में ज़रूरी हैं। अगर दूरियां नहीं होंगी किसी रिलेशन में तो जो दोबारा आप लोग मिलते हो और जो दोबारा आपका जो प्यार है वो पहले से भी ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाता है। तो इनको आपसे दूर जाने का गम भी सता रहा है और अंदर से कहीं ना कहीं ये खुद को भी कई बार कोसते रहते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। तो ये चीज़ें मुझे इनकी एनर्जी में फील हो रही हैं इंट्यूटिवली। तो नेक्स्ट लव मैसेज आपके पर्सन का है, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू। अगर ये म्यूज़िक लवर हैं, इनको गाने सुनने का शौक़ है, या आप भी म्यूज़िक लवर हो, तो ये जब भी गाने सुनते हैं तो इनको आप ही की याद आ जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इकट्ठे रहते थे या इकट्ठे टाइम बिताते थे तो कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग्स होंगे जो ये अब सेपरेशन में उनको बार बार सुन रहे हैं, और जब भी उन गानों को ये सुनते हैं तो फिर से वो पुरानी यादों में खो जाते हैं और प्रे करते रहते हैं भगवान से कि वापस हम कब रीयूनियन में जाएंगे, कब हम एक दूसरे को देख पाएंगे। अगेन वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू सी यू वेरी सून। तो ये आपको बहुत जल्द देखना चाहते हैं और मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी पैशनेट भी फील कर रहे हैं आपके लिए। तो ये अपने आने वाले दिनों में ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी तरफ किसी फ्रेंड को भेज दें या किसी ऐसे इंसान को भेज दें जो आप दोनों को जानते हो, जैसे ऑफिस कोलीग, अगर आप एक ही ऑफिस से हो, इकट्ठे काम करते हो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी ये पर्सन आप पर नज़र रखेंगे अगले कुछ दिनों में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और
आपकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं, और अगर इनको किसी पे डाउट है कि आपके फ्रेंड सर्कल में इन्होंने किसी फ्रेंड के ऊपर डाउट करके आपको छोड़ा था या आपसे सेपरेशन लिया है, तो ये उस पर्सन को भी स्टॉक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अंदर से तो ये पर्सन का दिल रो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, और आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग में शायद ये पर्सन रो भी सकते हैं। आमने सामने जब भी आप मिलते हो, कुछ ऐसा इनका मन करेगा, जैसे इमोशंस भरे होते हैं ना, सरफेस पे आ रखे हैं, तो अचानक से ये रो भी सकते हैं। और आपको भी समझ नहीं आएगा कि जो पर्सन आज तक रोता नहीं था या रोती नहीं थी, एकदम क्या हुआ कि ये सामने रोने लग पड़े। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मुझे लगता है आपका कोई वीडियो कॉल होता है या कोई मैसेज के द्वारा चैट होता है फ्यूचर में, तो ये पर्सन आपके साथ इमोशनल बात करेंगे। कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा ईगो क्लैश होगा, क्योंकि मुझे आप दोनों में से किसी एक पार्टनर को सरेंडर की एनर्जी में रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के अंदर जो इतना गैप पड़ा है, तो ऑब्वियसली एक पर्सन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि अब क्यों कांटेक्ट कर रहे हो, अब तो मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, या मैं वेट करके इतना थक गई हूँ या थक चुका हूँ कि अब आप आओ ना आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की बातें आप दोनों में हो सकती हैं अपनी अगली मीटिंग में, अगर ये नो कांटेक्ट ख़त्म करते हैं। चाहे चैटिंग में वो बातें हों, चाहे आमने सामने ये फिज़िकली मिलने आए आपसे, तब वो बातें हों। लेकिन पुरानी बातों को लेकर मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसी के चक्कर में आप दोनों का दोबारा रीयूनियन हो रहा है, और ये गुड न्यूज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ऑल राइट, तो यहाँ लास्ट जो लव मैसेज है आपके पर्सन का, वो आपको ये कह रहे हैं यू आर चेंज्ड। तो शायद इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये आपकी लाइफ में वापस आए ना आए। आप मज़े कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, या कांटेक्ट होता भी है लेकिन उसको सामने वाले पर जब लगता है कि सामने वाला मेरे से दूर जा रहा है, अब वो पहले जैसा मेरे से अट्रैक्टेड नहीं है या इमोशनली अटैच नहीं है, तो हमारे मन में तरह तरह की दुविधाएं आती हैं, सवाल जागते हैं कि कहीं इनका किसी तीसरे पर्सन से अफेयर तो नहीं, कहीं इस पर्सन की लाइफ में किसी ने कान तो नहीं भर दिए, किसी ने ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया। तो ऐसी बातें आपके पर्सन में ज़रूर आएंगी, बट एट द एंड ये कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। यस, तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के निकले हैं, और कुछ इनिशियल्स निकले हैं, नाम का पहला लेटर। तो सबसे पहले मैं लेटर्स बता देती हूँ। जो नाम का पहला लेटर है, DIJW MORCFHYUNVQ और Z। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। आई होप ये रेजोनेट करे हों, और अगर नहीं करे तो डोंट वरी, आपको इनिशियल्स पर और ज़ोडिएक साइंस पर बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं रहना। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, और सबसे पहला साइन यहाँ जो निकल कर आया है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि। दूसरा साइन एरीज़ है, मेष राशि। तीसरा साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। चौथा साइन वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। छठवां साइन तुला है, लिब्रा साइन। और सातवां साइन यहाँ पे जो आया है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइंस आपके पार्टनर के चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, और इन ज़ोडिएक साइन वाले पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ और फ्यूचर एक्शन में
इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। बाकी साइन वैसे सारे आए हैं, लेकिन ये साइन का जो एनर्जी लेवल है वो दूसरे साइंस के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है। तो इनका अगला एक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगले 7 दिन, अगले 15 दिन और उसके बाद अगले 22 दिन, ये कुछ नंबर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट निकले थे, और कुछ केसेस में अगले 3 महीने भी लग सकते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी रीडिंग्स हमेशा डिटेल होती हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर रीडिंग्स होती हैं। कुछ भी शुगर कोट नहीं किया जाता, कुछ भी फालतूगिरी नहीं की जाती। जो चीज़ें आती हैं वही बताया जाता है। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें ब्लेस मी यूनिवर्स या थैंक यू गॉड या थैंक यू अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। और वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल। बाय बाय।